हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग करेंगे ब्रीट स्कीम। ब्रीट स्कीम बेसिकली किस लिए यूज होता है? ये यूज होता है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म निकालने के लिए एलएस कपलिंग में। किस चीज़ के लिए ये होता है? जब आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसा हो, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन हो। तो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन सेम ही ऑर्बिटल में अगर हो तो हम उसे बोलेंगे इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। तो बेसिक डेफिनेशन क्या है कि सपोज आपके पास n और l की वैल्यू सेम है, तो सेम अगर n और l की वैल्यू है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए तो हम उसको बोल देते हैं इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल 2p2 एक इलेक्ट्रॉन है, सेम n बराबर 2 और l बराबर 1 दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए होगा। ये हो गया 2d3 हो गया, ये भी आपके पास इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है। और अगर 2p1 2s1 है तो ये इक्विवेलेंट नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन p इसमें है और एक इलेक्ट्रॉन s1 में है। ठीक है, तो अगर सेम n और सेम l के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। इस लेक्चर हम लोग बेसिकली डिस्कस क्या करने वाले हैं? सबसे पहले ब्रीट स्कीम देखेंगे क्या होता है। ब्रीट स्कीम में हम लोग दो एग्जांपल करेंगे, एक निकालेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म p2 का, राइट, p2 का निकालेंगे अगर p ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, और फिर हम निकालेंगे d2 का। ठीक है, p2 का हम लोग कर लेते हैं, d2 का हम लोग जस्ट इस स्लाइड को फॉलो करेंगे। तो p2 का अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हमें फॉलो करना पड़ेगा ब्रीट स्कीम। तो ब्रीट स्कीम क्या होता है वो भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले जनरल इंफॉर्मेशन। जनरल इंफॉर्मेशन क्या है कि अगर आपके पास क्लोज्ड सबशेल है सच एज s ऑर्बिटल है तो s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, पूरी तरीके से फिल्ड हो जाएगा। तो s है, p ऑर्बिटल में टोटल कितने रख सकते हैं? 6 रख सकते हैं, ये भी पूरी तरीके से फिक्स फिल हो जाएगा। और d में मैक्सिमम 10 रख सकते हैं। तो अगर आपके पास एक क्लोज्ड सबसेल सच एज s2 p6 d10 है तो इसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म जो होगा वो हमेशा 1s0 आएगा। क्या आएगा? हमेशा 1s0 आएगा। तो कंसिडर कर लेते हैं p आपके पास है यहाँ पे, है ना, ये आपके पास है p ऑर्बिटल। ठीक है, p ऑर्बिटल में मान लो आपके पास p6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम इस तरीके से रखेंगे। ओके, तो 6 इलेक्ट्रॉन अगर है तो आपके पास क्या होगा? सभी इलेक्ट्रॉन के लिए L1 बराबर हो जाएगा L2 बराबर L3 बराबर L4 बराबर L5 बराबर, सभी के लिए हो जाएगा कितना? सभी के लिए हो जाएगा 1। ठीक है, लेकिन क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी, और वो सावधानी क्या है कि हमें यहाँ पे ml लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके पास l ऑर्बिटल है तो l ऑर्बिटल जो है ये L1 L2 तब डिफरेंट होता है जब डिफरेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते, मतलब डिफरेंट n में होते। यहाँ पे सेम ही है तो p ऑर्बिटल के लिए ml की वैल्यू कितनी होती है? ये हो जाएगी -1, ये हो जाएगी 0 और ये हो जाएगा 1, है ना। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन है तो -1, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन है 0, इसमें है 1, या 1 इसको बोल सकते हो, 0 इसको और 1 इसको। तो अगर हम ml को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा ml, इसकी वैल्यू कितनी है? 1 - 0 1, यानी कैपिटल ml की जो वैल्यू आ गई 0 आ गई। ओके, स्पिन की बात करें तो यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे -हाफ है, 0 हो गया। यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे -हाफ है, 0 हो गया। यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे -हाफ है, 0 हो गया। इसका मतलब है स्पिन आपका आ गया 0, टोटल स्पिन 0 आ गया, और ml की वैल्यू भी आ गई 0। तो ml अगर 0 है तो हमें पता है l की वैल्यू क्या होगी? 0। l की वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि ml क्या होता है? -l से +l, और ml की वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब जो कैपिटल L होगा वो आपके पास 0 होगा। तो ये आ गया l बराबर 0, s बराबर 0। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म क्या होता है? 2s + 1 Lg। तो 2s + 1 कैलकुलेट करेंगे सो ये हो जाएगा 2s + 1, सो दिस इज 1। l की वैल्यू है, l बराबर है 0, इसका मतलब s ऑर्बिटल होगा। j की वैल्यू कितनी होगी? l और s 0 है तो j भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि j होता है l - s to l + s। ओके, तो 0। तो इसका मतलब कोई भी फील्ड ऑर्बिटल हो या क्लोज्ड सबशेल है उसका जो टर्म आएगा उसका आएगा टर्म 1s0। हमेशा हमेशा याद रखना है इसमें, क्योंकि ये हम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए हम ब्रीट स्कीम पढ़ने जा रहे हैं वो है पाउली एक्सक्लूजन। वो क्या है? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अगर वायलेट हो जाएगा तो आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म गलत है।
तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए, इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, ब्रीट स्कीम को। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है क्लोज सबशेल ऑलवेज फॉर्म्स 1s0 टर्म, ये हमने निकाल लिया। ये हमारे पास p है और इसमें 3 ऑर्बिटल है, तो इसके लिए बेसिकली ml इसके लिए -1 होता है, इसके अगर इसके लिए 0 होता है, इसके लिए 1 होता है। ठीक है, लेकिन अगर यही डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डिफरेंट p में होते, मान लो ये 1p1 है, यहाँ पे 1p2 में होता है, ये 3p2 में होता है, ये 4p2 में होता है, तो सबके लिए L1 L2 की वैल्यू डिफरेंट होती। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया कि अगर फील्ड सबशेल है तो 1s0 होगा। दूसरा हमारे पास है कि अगर आपके पास NLQ है एंड NLR-Q, तो NL दोनों में सेम है, यानी ये कैसा इलेक्ट्रॉन है, ये है इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। सो NLQ और NLR-Q where R is maximum number of electrons have the same terms। तो NLQ अगर है, NLR-Q है, तो इन दोनों का जो टर्म होगा यानी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म होगा वो सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास P2 है, तो अगर आपने P2 का टर्म निकाले स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म, तो वही स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म होगा P4 का, क्योंकि यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, NLQ NLR-Q, जहाँ पे R क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे P2 है और P में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, P में हम रख सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 में से 2 अगर घटा देंगे तो हो जाएगा P4। तो इसका मतलब इसके हिसाब से जो टर्म होगा वो P2 और P4 में सेम होगा। फिर D2 की बात कर लेते हैं, D2 है और फिर हमारे पास है D में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, तो 10 में से 2 घटा दो तो कितना हो जाएगा, D8। इसका मतलब D8 और D2 में सेम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म होंगे LS कपलिंग में। और फिर हमारे पास है S0 और S2, अगर इसमें है S0 S2 में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, S0 में हो या S2 में हो, उसके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सेम होगा, है ना। तो S2 के लिए क्या है, अब इसमें से क्या, S2 मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 आ सकते हैं, 0 है, इसका मतलब S0 और S2 का स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सेम होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ब्रीट स्कीम की। ठीक है, ओके, तो P2 P4 सेम होगा स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म, D2 D8 सेम होगा, S0 S2 सेम होगा। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे ही और इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले ब्रीट स्कीम हम लोग कैलकुलेट करते हैं P2 के लिए, क्योंकि P2 यानी एक ही p ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे रखे हों एक ही ऑर्बिटल p में कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करें। तो अगर पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो कराना है तो ब्रीट स्कीम को हमें फॉलो करना पड़ेगा स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म निकालने के लिए। ठीक है, तो ब्रीट स्कीम होता क्या है, सबसे पहले हमें निकालना किसका है, P2 का निकालना है। ठीक है, तो P2 का हमें निकालना है, तो P2 हमारे पास ये एग्जांपल हो गया, यानी p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब L1 हो गया हमारे पास कितना, L1 हो गया 1, L2 हो गया 1। ठीक है, ठीक है, तो ML1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 0 और 1, है ना। ML1 यानी L1 की करस्पॉन्डिंग जो ML होगा वो हो जाएगा -1 0 1, L2 के करस्पॉन्डिंग जो ML होगा वो हो जाएगा ML2 -1 0 1। तो ब्रीट स्कीम क्या है, सबसे पहले आप ये बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमने ऐसे बना लिए। ठीक, सो ये आपके पास हो गया ML1, तो कन्वेंशन लेके चलते हैं। सो यहाँ पे एक टर्म और है, एक लाइन और ड्रॉ किया हुआ है, सो दिस इज द थिंग, राइट। ओके, ये आपके पास हो गया यहाँ पे 1 सेकेंड। सो ये है ML1 ML2 माइनस नीचे से, ओके, सो दिस इज योर ML1, ये पूरा यहाँ से जाएगा यहाँ तक लिखेंगे, और ML2 ये पूरा नीचे से यहाँ तक लिखेंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि ML की वैल्यू है -1 0 1, तो ML1 की जो वैल्यू लिखेंगे वो लेफ्ट टू राइट लिखेंगे, तो ये जाएगा -1 0 1। ठीक है, ML2 की जो वैल्यू लिखेंगे ये लिखेंगे बॉटम टू अप 1 0 1। ठीक, ओके, तो देख लो यहाँ पे सेम यही है, -1 0 1 ML2 की वैल्यू हो गई और ML1 की वैल्यू हो गई -1 0 1। ठीक, फिर इसके बाद क्या करेंगे, इनको ऐड करो। सो 1 में -1 ऐड होगा 0, 1 में 0 ऐड होगा 1, 1 में 1 ऐड होगा 2। ओके, 0 में -1 ऐड हुआ -1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, है ना, 0 में 1 ऐड कर देंगे 1, राइट, इतना हो गया। फिर -1 में -1 ऐड करेंगे -2, -1 में 0 ऐड करेंगे -1,
-1 में 1 ऐड करेंगे तो यह क्या 0। ठीक है, अगर हम यहाँ से एक सेट बना दें ब्रीट स्कीम में, यहाँ से एक सेट बनेगा और एक सेट बनेगा यहाँ से। ठीक, तो ये आपका हमने नाम दिया है, बस हम देखना चाहते हैं फर्स्ट किसको बोले हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये फर्स्ट सेट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। हमने ऐड किसको किया है, ml1 और ml2, यानी ये जो वैल्यू है ये किसकी टेबल है, ये है ml की। तो हमारे पास फर्स्ट सेट जो आएगा, फर्स्ट सेट में ml की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ml की वैल्यू हो जाएगी -2 -1 0 1 2। तो अगर ml की वैल्यू -2 -1 0 1 2 है तो इसका मतलब l की वैल्यू कितनी है, 2 होगी, है ना। तो l की वैल्यू अगर 2 है तो टर्म क्या होगा हमारे पास, टर्म हो जाएगा हमारे पास SPD। ठीक है, डी टर्म होगा। ओके, सेकेंड सेट की बात कर लेते हैं। तो सेकेंड सेट में हमारे पास हो जाएगा, सेकेंड सेट में -1 0 1, तो ml की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 0 1। तो ये करस्पॉन्ड किसके है, ml की वैल्यू कब -1 0 1 होगी, ये होगी जब l बराबर हो 1 के। इसका मतलब ये टर्म कौन सा है, SP है। l बराबर अगर 0 होता तो s होता, l बराबर 1 है तो ये ऑर्बिटल p होगा। थर्ड सेट में आते हैं, थर्ड सेट हमारे पास क्या है, थर्ड सेट है हमारे पास ml इज इक्वल टू 0। तो ml इज इक्वल टू 0 अगर है तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, l बराबर आ जाएगा l बराबर 0, है ना। l बराबर 0 है तो ml 0 होगा, l बराबर 1 है तो ml -1 0 1 होगा, l बराबर अगर 2 है तो ml -2 -1 0 1 2 होगा। तो ब्रीट स्कीम में हम लोग क्या करते हैं, ब्रीट स्कीम में हम लोग ml निकालते हैं, ml1 और ml2 ऐड करेंगे। ऐड करने का तरीका क्या है, ये ऐसे टेबल बनाना पड़ेगा, -1 0 1, तो यही कन्वेंशन फॉलो करना, नहीं तो गलत हो सकता है रिजल्ट। ओके, तो ml1 लिख देंगे लेफ्ट टू राइट और ml2 लिखेंगे बॉटम टू टॉप, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो -1 0 1 0 1 1 1 2 इस तरीके से ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब इसको हम रिपीट कर देते हैं। और यहाँ पे हमने एक चीज़ नहीं कैलकुलेट किया है, वो है S1, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन कितनी होगी, हाफ। तो अगर स्पिन हाफ है तो इसका मतलब है S की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, S1 माइनस S2। हमने L कैलकुलेट कर लिया तो L हमारे पास बेसिकली D P और L बराबर 0 के लिए S होगा। तो स्पिन भी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें तीन चीज़ चाहिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म के लिए, एक तो L चाहिए, एक S चाहिए, एक J चाहिए। ठीक है, तो S कितना हो जाएगा, S1 माइनस S2 टू S1 प्लस S2। ठीक है, ये होगा। तो S1 माइनस S2 हाफ माइनस हाफ 0 हो गया, S1 प्लस S2 1। तो S की दो वैल्यूज आएंगी 0 और 1। तो हमने स्पिन को भी ऐड कर लिया और एंगुलर मोमेंटम को भी ऐड कर लिया। तो स्पिन को ऐड करेंगे तो 0 और 1 वैल्यू आएगी, और एंगुलर मोमेंटम को ऐड करेंगे तो 2 1 0 आएगी। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये स्पिन 0 किसके साथ जाएगा और स्पिन 1 किसके साथ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है, एक ये हो गई लाइन, ये सबसे पहले ऐसे ड्रॉ कर लिया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। ठीक है, तो ml1 लेफ्ट टू राइट लिख लिया, ml2 बॉटम टू टॉप लिख लिया। ओके, नो डाउट। तो सबसे पहले 1 1 ऐड होगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। 0 माइनस 1 माइनस 1 होगा, 0 प्लस 0 0 होगा, 0 प्लस 1 1 होगा, माइनस 1 पकड़ो, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 होगा, माइनस 1 0 माइनस 1 होगा, माइनस 1 1 0 होगा। ठीक है, तो एक सेट हमारे पास ये बन जाएगा और दूसरा सेट ब्रीट स्कीम में ऐसे बनता है। तो पहले सेट के करस्पॉन्डिंग ml, क्योंकि हमने क्या ऐड किया, ml1 और ml2, यानी ये हमें देगा कैपिटल ml, ये हमें क्या देगा, कैपिटल ml। तो कैपिटल ml का जो पहला सेट आएगा -2 -1 0 1 2। ठीक है, ये आ गया। तो जब ऐसा है तो इसका मतलब L की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 2, और ये d ऑर्बिटल होगा। ओके, L बराबर 2 पे कैसा ऑर्बिटल होगा, d ऑर्बिटल, L बराबर 1 पे p ऑर्बिटल, बराबर 0 पे s ऑर्बिटल। फिर इसका अगर हम ध्यान से देखें तो यह है -1 0 1। तो -1 0 1 जब है तो इसका मतलब है कि L की वैल्यू हो जाएगी 1। L की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी। तो अगर L की वैल्यू 1 है तो ये कौन सा ऑर्बिटल होगा, ये होगा आपके पास p ऑर्बिटल। ठीक है, और फिर हमारे पास है एक ये लास्ट सेट बचा हुआ है, L बराबर 0, सॉरी ml, ये ml है तो ml बराबर 0, ml बराबर 0 तो L बराबर 0 हो जाएगा, और L बराबर 0 के लिए कौन सा ऑर्बिटल मिलेगा, s ऑर्बिटल मिलेगा।
ये हमने एंगुलर मोमेंटम ऐड कर लिया P2 का, ठीक है। अब हमें ऐड करना है स्पिन। स्पिन कैसे ऐड होगा? स्पिन आपके लिए हाफ और हाफ है, तो ऐड जब करेंगे तो हाफ हाफ मिल करके देता है 0 और 1 देगा। इसका मतलब है दो स्पिन स्टेट है, एक स्पिन स्टेट है s बराबर 1 और एक स्पिन स्टेट है s बराबर 0। तो क्वेश्चन ये है कि हम इन दोनों को कैसे ऐड करके j निकालेंगे। और जैसे ही ऐड करें तो उसमें एक कंडीशन ये है कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट नहीं होना चाहिए। तो कैसे ऐड करेंगे? सबसे पहले हम लोग इसमें एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और डायगोनल ड्रॉ करके जो वैल्यू आएगी डायगोनल के नीचे या डायगोनल के ऊपर, वही स्पिन 1 के साथ ऐड होगी, ठीक है। समझ में आया? तो ये हमने क्या किया, एक रेड कलर से यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ कर दिया। तो डायगोनल के नीचे अगर हम देखें तो कौन सी वैल्यू आ रही है? -101, ठीक है। डायरेक्शन अभी तक हम लोग ऐसे लेके चल रहे थे, तो हम ऐसे भी लेके चल सकते हैं जब हम स्पिन को कपल कराएंगे एंगुलर मोमेंटम से। तो हमने एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया है, स्पिन भी निकाल लिया है, अब कपल करा के हमें जे निकालना है। और सबसे पहले हम कंसीडर कर रहे हैं एस बराबर 1। तो एस बराबर 1 में क्या करेंगे, यहाँ पे एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे इस टेबल में। डायगोनल जैसे ही ड्रॉ हो गया -101, तो -101 यानी ये जो वैल्यू होगी ml की, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। डायगोनल जैसे हम निकालेंगे तो ml की कौन सी वैल्यू मिलेगी? -101। तो ये जब -101 है तो इस l की कौन सी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग है? l की 1 वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। l बराबर 1 पे ml हो जाएगा -101, ठीक है। तो l बराबर 1 हो गया, s बराबर 1, j अब निकाल सकते हैं हम। तो j की वैल्यू क्या होती है? j की वैल्यू होती है l माइनस एस टू l प्लस एस, यहाँ मॉड लगा दो, ठीक है। तो l की वैल्यू है 1 और s की वैल्यू है 1, 2, 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, 0 टू 2। 0 टू 2 का मतलब है 0, एक जोड़ोगे 1, फिर एक जोड़ोगे 2, हो गया। तो ये आ गया j की वैल्यू। तो j की वैल्यू हमारे पास आ गई 0, 1, 2। तो j की वैल्यू मिल गई, l की वैल्यू मिल गई और s की वैल्यू मिल गई। तो हम क्या कर सकते हैं, टर्म से लिख सकते हैं। टर्म लिखने के लिए हमारे पास क्या है, 2s प्लस 1 lj, है ना, ये 2s प्लस 1 lj। तो 2s प्लस 1 ये निकाल ही चुके हैं, ये है 3 के बराबर, तो यहाँ हो जाएगा 3, ठीक है। फिर l बराबर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। जब l बराबर 1 आ रहा है तो ये किसके करस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल है? s होता, l बराबर 0 होता तो s, l बराबर 1 है यानी p, ये हो जाएगा यहाँ पे p, ठीक है। j की वैल्यू है 0, फिर है 1, फिर है 2, ठीक है। तो ये हमारे पास टर्म आ गया s बराबर 1। तो हमारे पास अभी एक स्पिन बची हुई है s बराबर 0 और हमारे पास l की वैल्यू बची हुई, तो ये p तो गया, p को हमने कपल करा दिया स्पिन के साथ ब्रिट स्कीम के हिसाब से। तो अभी हमारे पास d बचा हुआ है और s बचा हुआ है, तो ये किसके साथ कपल होंगे? जो स्पिन बचा हुआ है यानी s बराबर 0। s बराबर 0 के साथ l बराबर 0 और l बराबर 2 कपल हो जाएंगे। सो s बराबर 0 मल्टीप्लिसिटी होगी 2s प्लस 1, ये हो गया सिंगलेट स्टेट। तो रिमेनिंग l की वैल्यू कौन सी है? l बराबर 0 एंड l बराबर 2। तो अगर l बराबर 0 ले लें, l बराबर 0 तो j बराबर होता है l माइनस एस टू l प्लस एस, क्योंकि l बराबर 0 है तो 0 और s बराबर भी 0 है, 0 माइनस 0 टू 0 है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 0। तो j बराबर आ जाएगा 0, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर अगर आप l बराबर 2 लोगे तो हो जाएगा 2 माइनस 0 टू 2 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 2 2 2, तो ये बेसिकली 2 आ गया, ठीक है। ये आ गया j की वैल्यू 2, तब जब l बराबर इतना हो। तो हमारे पास टर्म क्या आ गया, 1s0 1d2। तो इसका मतलब हमारे पास टर्म आ गया 3p0 3p1 3p2 1d2 1s0, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने इसको लिख दिया है हुन्स रूल के हिसाब से इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के ऑर्डर में। तो सबसे पहले कौन लिखा जाएगा? सबसे पहले हम लिखेंगे जिसकी मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा हो। तो मल्टीप्लिसिटी ये होता है 2s प्लस 1, किसका ज़्यादा है? ये ज़्यादा है 3 का, तो इसका मतलब 3p वाला टर्म पहले लिखा जाएगा। फिर इसमें और इसमें तो मल्टीप्लिसिटी सेम है, तो यहाँ पे क्या चेक करेंगे? यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग l किसका ज़्यादा है, तो l d का ज़्यादा है, तो d वाला पहले लिखेंगे, s वाला बाद में लिखेंगे। फिर यहाँ पे आए देखें तो यहाँ पे 3p0 टर्म एक है, 3p1 एक है, 3p2 है, तो इनमें कौन पहले लिखा जाएगा? इसमें वो पहले लिखा जाएगा जिसके लिए j की वैल्यू सबसे लोवेस्ट है। अगर हमारे पास हुन्स रूल क्या बोलता है, अगर हमारे पास ऑर्बिटल लेस देन, अगर हमारे पास ऑर्बिटल क्या है, लेस देन हाफ फील्ड, फॉर एग्जांपल P2 है, तो P2 में कितने ऑर्बिटल हैं?
P2 में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 6। तो ये अगर आधा भाग करेंगे 6 का तो 3, तो 3 से तो कम ही है ये 2, इसका मतलब ये लेस देन हाफ फील्ड है। तो जो जे लोवेस्ट होगा उसको हम पहले लिखेंगे, यानी वो लोवेस्ट सबसे नीचे वही लाई करेगा, 3p0, फिर उससे बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा वाला। तो ये हमने डिस्कस कर लिया P2 का स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म और हुंड्स रूल के हिसाब से कैसे लिखेंगे। P4 की बात करें तो P4 हमने अभी डिस्कस किया था कि P2 और P4 का जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म होगा वो सेम होगा, ठीक है। बट जो उनका ऑर्डर है वो चेंज होगा। कौन सा ऑर्डर की बात है रही है? ये ऑर्डर की बात हो रही है, ठीक है। तो ये ऑर्डर उनका चेंज होगा। चेंज क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे P4 है तो P में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, तो ये आधे से ज्यादा हुए, क्योंकि आधा कब होता? अगर ये 3 होता, 3 से ऊपर है यानी 4, तो ये जो p ऑर्बिटल है ये मोर देन हाफ फील्ड है। p ऑर्बिटल क्या है? मोर देन हाफ फील्ड है। तो मोर देन हाफ फील्ड में कौन सा जे लोवेस्ट होगा? इन जे में से कौन सा जे लोवेस्ट होगा? क्योंकि इसी में प्रॉब्लम है, ये तो वही रहेगा, ठीक है। इसमें कौन सा जे लोवेस्ट होगा? जिस जे की वैल्यू हाईएस्ट होगी। अगर मोर देन हाफ फील्ड है तो जो जे की वैल्यू हाईएस्ट होगी वो पहले होगा, तो मतलब 3p2, 3p1, 3p0। तो ऑर्डर जस्ट चेंज हो जाएगा P4 में। P4 में क्या होगा? ऑर्डर चेंज हो जाएगा P2 में, बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म की संख्या वही रहेगी और वही स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म रहेंगे, ठीक है। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं ND2, इसको जस्ट हम स्लाइड को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ND2 को अगर हम देखें तो ND2 में L1 बराबर कितना है? 2 है। यहाँ D है, D में ही इलेक्ट्रॉन है, तो L1 बराबर 2, L2 बराबर 2। इसका मतलब ML1 इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा -2 -1 0 1 2। इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा ML2 -2 -1 0 1 2। तो ये हमारे पास टेबल होगी। सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और फिर इधर से ये लाइन और ये लाइन, ठीक है। ये हो गया ML1 ML2। ML1 को किधर से लिखेंगे? लेफ्ट टू राइट, ठीक है। सॉरी, राइट टू लेफ्ट हुआ ना, ये राइट टू लेफ्ट, ठीक है। राइट टू लेफ्ट लिखेंगे और ML2 को लिखेंगे बॉटम टू टॉप, ओके। सो -2 -1 0 1 2 और ये -2 -1 0 1 2। तो ऐड करो, 2 -2 0 हो जाएगा, 2 -1 1 हो जाएगा, 2 + 0 2 होगा, 2 + 1 3 होगा, 2 + 2 4 होगा, 1 -2 -1 1 -1 0 1 + 0 1, फिर 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2, फिर 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3, फिर ये हो गया 0 -2 -2 0 -1 -1 0 + 0 0 0 + 1 1 और ये 0 + 2 हो गया। फिर -1 -2 -3 हो गया, -1 -1 -2 हो गया, -1 0 -1 -1 और +1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, -1 + 2, ये भी +1 होगा, ठीक है। बेसिक एडिशन, -2 -2 कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा, -2 -1 -3 होगा, -2 और +0, ये हो जाएगा -2 -2 + 1 -1 हो जाएगा, -2 + 2 0 हो जाएगा। फिर इसमें सेट बनाएंगे तो पहला सेट ये हो गया, फिर दूसरा सेट ये हो गया, तीसरा ये हो जाएगा और चौथा ये हो जाएगा। तो पहले सेट में वैल्यूज क्या है? ये वैल्यूज हैं -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। तो इसका मतलब पहले सेट की वैल्यू ये हो गई, दूसरे सेट की वैल्यू ये -3 -2 -1 0 1 2 3, तीसरे सेट की वैल्यू -2 -1 0 1 2, चौथे की -1 0 1 और पांचवें सेट की वैल्यू हो जाएगी 0। तो इसमें L की टोटल कितने वैल्यू मिलेगी? 1 2 3 4 5, है ना। तो ये ML के करस्पॉन्डिंग ये कैपिटल ML है। ML1 को हमने ऐड किया ML2 में, तो ये हमारे पास क्या है? कैपिटल ML। तो इसका मतलब ये जो वैल्यूज होगी L बराबर 4 की होगी, ये जो वैल्यूज होगी L बराबर 3 की होगी, ये जो वैल्यूज होगी L बराबर 2 की होगी, ये जो वैल्यूज होगी L बराबर 1 की, और ये वैल्यू होगी L बराबर 0 की। तो यहाँ हमने लिख लिया फर्स्ट सेट ML -4 -3 एंड सो ऑन, तो ये L बराबर 4 की, तो L बराबर 4 के करस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या है? G। फिर सेकेंड सेट ML क्या हो जाएगा? -3 से स्टार्ट होगा 3 तक और ये है आपका L बराबर 3, यानी ये F ऑर्बिटल हो गया। फिर थर्ड सेट में -2 से 2, ये हो गया L बराबर 2 का सेट, यानी D ऑर्बिटल हो गया। फिर चौथा सेट हो गया -1 से 1 और ये हो गया L बराबर 1 का, यानी P ऑर्बिटल हो गया। फिर पांचवा सेट हमारे पास है ML बराबर 0 और ये हमारे पास S ऑर्बिटल हो गया, क्योंकि L बराबर 0 के लिए ही ML 0 होगा, ठीक है। तो ये हमने एंगुलर मोमेंटम को ऐड कर लिया इस इलेक्ट्रॉन के लिए, ND2 के लिए। अभी स्पिन को ऐड करेंगे तो हाफ और हाफ है, स्पिन तो यही होगा हाफ और हाफ, तो हाफ माइनस हाफ करेंगे 0, हाफ प्लस हाफ करेंगे 1।
तो स्पिन स्टेट क्या हो जाएगा, 0 और 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले स्पिन 1 की बात अगर हम करें, s बराबर 1 कैसे ऐड होगा, s बराबर 1 को अगर आपको ऐड करना है l में, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक डायगोनल ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसे रेड कलर से जो दिख रहा है। तो ये डायगोनल के नीचे जो वैल्यूज लाई कर रही हैं, तो एक हमारे पास है ये डायगोनल के नीचे, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है -3 से लेकर के 3 तक, यानी डायगोनल के नीचे एक तो ml आएगा -3 -2 -1 0 1 2 3, यानी ये डायगोनल के नीचे जो वैल्यूज आ रही है ये हो गई l बराबर 3, और एक हमारे पास ये वैल्यूज है -1 0 1, तो ये किसके लिए हो गया, l बराबर 1 के लिए। तो डायगोनल के नीचे दो सेट लाई करेगा, एक होगा l बराबर 3 का और एक होगा l बराबर 1 का। तो इसका मतलब है l बराबर 3 और l बराबर 1, यानी ये वाली वैल्यू l की और ये वाली वैल्यू, ये दोनों स्पिन 1 के साथ कंबाइन होंगे, ये दोनों क्या होंगे, स्पिन 1 के साथ कंबाइन होंगे। सो l बराबर 3 और l बराबर 1 स्पिन 1 के साथ, यानी ट्रिपलेट स्टेट, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी इसकी कितनी है 2s प्लस 1 है 3 के बराबर, इसलिए ट्रिपलेट स्टेट हुआ। सो l बराबर 3 s बराबर 1 के साथ जब कंबाइन होगा तो इसकी g की वैल्यू कितनी दे देगा 2 3 4, कंबाइन कर लेते हैं इसको, तो j हो जाता है आपके पास l माइनस एस मॉड से लेकर के l प्लस एस तक। तो l माइनस एस का मॉड यानी l है 3, सो 3 और s है 1, 3 माइनस 1 से लेकर के 3 प्लस 1 तक, 3 माइनस 1 यानी 2 हो जाएगा और 3 प्लस 1 यानी 4 हो जाएगा, यानी 2 3 4। तो j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, l बराबर 3 और s बराबर 1 के लिए j की वैल्यू जाएगी 2 3 4, ठीक है। और ओके, सो यहाँ पे हमें l पता चल गया, l बराबर 3 है और s पता चल गया, s बराबर 1 है, तो j की वैल्यू हमें मालूम हो गई 2 3 4। इसका मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लिख लेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म क्या होता है 2s प्लस 1 Lj। तो 2s प्लस 1 Lj अगर है तो 2s प्लस 1 हमने निकाल रखा है, ओके। सो 2s प्लस 1 ये हो गया 3, 2s प्लस 1 कितना हो गया, ये हो गया 3, तो ये हो गया 2s प्लस 1। फिर l बराबर 3, l बराबर 3 के लिए कौन सा ऑर्बिटल मिलेगा f, फिर j की वैल्यू होगी 2, तो एक ऑर्बिटल ये हो जाए, एक आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म ये होगा, फिर एक होगा 3f3, ठीक है, फिर एक होगा 3f4, हमने तीनों को एक साथ में लिख दिया है। सो इट इज अंडरस्टैंडेबल कि आपके पास 3f2 एक होगा, फिर एक 3f3 होगा और एक 3f4 होगा। फिर अभी l बराबर 3 और 1 किससे कंबाइन हो गया, s बराबर 1 से, तो 3 को हमने कंबाइन करके ये टर्म निकाल लिया है। अब l को 1 को कंबाइन जब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1, सो 1 माइनस 1 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 जब करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 1 यानी 0 0 2, 1 प्लस 1 यानी 2, तो 0 1 2, ये दो तीन वैल्यू होगी 0 1 2, ओके। जे की कौन कौन सी वैल्यू आ जाएगी, l बराबर 1 और s बराबर 1 के लिए जे की वैल्यू आ जाएगी 0 1 2, ठीक है। सो 0 1 2 आ गया, तो हमें j पता है, हमें l पता है, हमें s पता है, तो 2s प्लस 1 निकाल लेंगे, यहाँ रखेंगे तो ये है 3, फिर l की वैल्यू है कितनी 1, तो यानी ये p हो जाएगा, फिर j की वैल्यू 0 1 2, तो यहाँ j रख देंगे तो 0, फिर एक दूसरा टर्म मिलेगा 1 के साथ में, फिर एक तीसरा टर्म मिलेगा 2 के साथ में 3p2, ठीक। तो ये हमने कंबाइन कर लिया s बराबर 1 को, तो अभी हमारे पास क्या बचा है, s बराबर 0 स्टेट बचा है और हमारे पास ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है और ये बचा हुआ है। तो s बराबर 0 g के साथ कंबाइन हो जाएगा, यानी l बराबर 4 के साथ और l बराबर 2 के साथ और l बराबर 0 के साथ में कंबाइन होगा, ठीक है। सो s हमारे पास हो गया s बराबर 0, मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट कर लिया 2s प्लस 1, कंबाइन दिस विद रिमेनिंग, तो l बराबर हमारे पास क्या बचा था जब हमने s बराबर 1 को कंबाइन कर लिया था, तो 0 बचा है, 2 बचा है, 4 बचा है, तो l बराबर 0 के लिए j बराबर 0 होगा तो 1s0 टर्म आ जाएगा, फिर l बराबर 2 के लिए j बराबर 2 होगा तो 1d2 टर्म आ जाएगा, और फिर l बराबर 4 के लिए j बराबर 4 होगा, राइट। तो ये हमारे पास टर्म आ जाएगा। सो ऑल टर्म्स s बराबर 0 एंड 1, 3f 2 3 4, 3p0 1 2, 1g4 1d2 1s0, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे nd2 का भी निकाल लेते हैं, सॉरी nd8 का, तो अब क्योंकि हमने d2 का निकाला है तो d8 यानी 10 माइनस 2 अगर हम करेंगे तो d8 मिलेगा, तो इसका मतलब इसका और इसका टर्म वैल्यू सेम होगा, इसका और इसका टर्म वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, तो टर्म वैल्यू तो सेम ही रहेगा, बस उनका लिखने का ऑर्डर डिफरेंट होगा, हुंड्स रूल डिफरेंट लागू होगा इस पे, मतलब हुंड्स रूल के हिसाब से होगा। सबसे पहले मल्टीप्लिसिटी वाला पहले टर्म रहेगा, मल्टीप्लिसिटी सबसे ज्यादा किसकी है 3 है,
3 3, तो 3 3 दो जगह है, एक एफ में है एक पी में है। तो फिर हम चेक करेंगे ऑर्बिटल, तो एफ ऑर्बिटल की वैल्यू एल की ज़्यादा है, इसका मतलब 3f पहले लिखा जाएगा, 3p बाद में लिखा जाएगा। फिर मल्टीप्लिसिटी 1 1 1, तो अब इनमें जी डी एस में सबसे पहले कौन लिखा जाएगा, जी लिखा जाएगा क्योंकि इसका एल की वैल्यू ज़्यादा है। तो ये हो गया, ये पहले लिखेंगे फिर ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास बचता है कि इन तीनों में सबसे पहले कौन होगा, फिर इन तीनों में सबसे पहले कौन होगा। तो क्योंकि ये ND8 है, ND8 का मतलब हो गया मोर देन हाफ फिल्ड, डी में मैक्सिमम रख सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 का आधा हो गया 5, और ये 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ये मोर देन हाफ फील्ड। तो मोर देन हाफ फील्ड में जिस जे की वैल्यू ज़्यादा होगी उसको पहले लिखेंगे, तो ये F4 पहले लिखेंगे फिर F3 लिखेंगे फिर F2 लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ पे तो इन तीनों में जो जे की वैल्यू ज़्यादा है वो है इसकी, तो इसको पहले लिखेंगे फिर ये, तो इसका मतलब सबसे लोवेस्ट ये होगा एनर्जी लेवल, फिर ये इसके ऊपर होगा, फिर उसके ऊपर ये होगा, फिर उसके ऊपर ये, फिर उसके ऊपर ये, फिर उसके ऊपर ये, एंड सो ऑन, सबसे ऊपर ये एनर्जी लेवल होगा, ठीक। तो इस तरीके से हमने इस लेक्चर में 2 एग्जाम्पल डिस्कस किए ब्रीट स्कीम के।